हेलो बच्चों, स्वागत है आयुष जैन क्लासेस में। बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो लेक्चर्स में अपन ने 6 चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं किया है, उस चैप्टर के लेक्चर्स की भी वीडियो डालेंगे और इस चैप्टर के लेक्चर की भी वीडियो डालेंगे और रेगुलर डलती रहेंगी। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें अपन 2-3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले अपन बात करने वाले हैं 7.1 में डिस्टेंस फार्मूले के बेसिस पर क्वेश्चंस, सेकंड में बात करने वाले हैं 7.2 में सेक्शन फार्मूला, और थर्ड में हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की। तो पहले अपन बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला फॉर क्लास 10th? तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला नाम आ रहा है तो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़कर आए हैं। थोड़ा सा आप उसका इंट्रो समझिए। ये क्लास 9th में आप पढ़कर आए हैं। इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? वाई डैश मतलब वाई एक्सिस इट इज़, और इसको क्या बोलते थे? एक्स डैश मतलब एक्स एक्सिस, जहाँ मिल रही है उसको ओरिजिन। ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए थे, ठीक है ना? नॉट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके ना? तो अपन को 2 पॉइंट्स दे दिए, जैसे ये पॉइंट दे दिया P और ये पॉइंट दे दिया R। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लें। इनके बीच की क्या निकाल ली? डिस्टेंस। अब ये P पॉइंट के लिए इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली, मतलब बेसिकली मैं बोलना चाहूँ PR मुझे निकालना है कि PR कितना है, उसकी मेज़रमेंट कितनी है। तो सिंपल अपन को डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम इसको निकालेंगे। मतलब डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x1, y1, x1, y1। R के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2, y2। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लिए तो सिंपल हमारे पास फार्मूला है किसके बीच की निकाल लिए? PR। तो PR लिखेंगे आप, अंडर रूट चढ़ाएंगे और कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, उनका होल स्क्वायर करेंगे। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये हो गया आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। अब हमारे बात सामने आनी चाहिए कि हम कोऑर्डिनेशन सेकंड वाला लेंगे। पहले बार बार कोऑर्डिनेशन बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे? सेकंड वाला। x2 पहले लेंगे, x1 से उसको माइनस करेंगे, y2 पहले लेंगे, y1 से माइनस करेंगे। ऐसा आप कभी नहीं लिखेंगे PR इजिकल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इट इज़ नॉट डिस्टेंस फार्मूला। असल में डिस्टेंस फार्मूला हमारा ये है, क्या है भाई? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर क्लास 10th डिस्टेंस फार्मूला इट इज़। बात समझ में आई? इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। किस में पता चलेगी? पर्टिकुलर यूनिट्स होंगी। नहीं देगा तो हम यूनिट्स लिख देंगे, नहीं देगा तो सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें देगा उसमें हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट्स के लिए, ओके ना? तो हम बात करते हैं अब एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। तो अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन, जो कि डिस्टेंस फार्मूले पे पूरा बेसिस है। पहला मांग रहा है इनके बीच फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे दिए हैं, पहला दे दिया 2,3 और दूसरा दे दिया 4,1। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि क्या डिस्टेंस होगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपन P पर रख लेते हैं, या इसको मैं इसके लिए यहाँ फिगर बना देता हूँ। P और ये हो गया Q। P मेरा कौन हो जाएगा? 2,3। Q कौन हो जाएगा? 4,1। ओके, ठीक है। अब वो जो फॉर्मूला अपन पढ़ के आए थे, डिस्टेंस फार्मूला, क्या पढ़ के आए थे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y। तो जब भी आप सॉल्व करने जाएं तो पहले आप x1 x2 अपने मन में या उस कॉपी पर लिख सकते हैं जहां हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको अपन पहले लिख लेते हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है जी, ठीक है ना? ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखना चाहो यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन आप 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच की क्या पता लगानी है अपन को? डिस्टेंस
तो पी क्यू इजिकल टू अंडर रूट में x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कौन है भाई, x2 4, x2 4, x1 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इजिकल टू 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 माइनस 3 मतलब -2 और -2 का स्क्वायर प्लस के 4 अगेन। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ये आप पढ़कर आए होंगे, क्योंकि माइनस पे पावर कैसी है, इवन नंबर है। अगर लेकिन 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन -2 का क्यूब माइनस का 8 होता है, बिकॉज पावर कैसी, ऑड नंबर में। तो ये सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, √8, लेकिन आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। इनके बीच की डिस्टेंस अगर ये यूनिट लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, तो यूनिट्स लगाना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। लेंथ होगी उसकी कुछ, तो फटाफट से आप इसको निकालेंगे। और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी इन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन नेगेटिव, बिकॉज इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी इन विच वी स्टडी इन क्लास 9th। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स अगेन दिए, -5,7 -1,3। ओके, तो इनके बीच की अपन को क्या निकालनी है, अगेन डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, इसको A एंड B मान लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। A का कोऑर्डिनेट कितना, -5,7 और B का कोऑर्डिनेट -1,3। तो AB इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB x2 B का कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x2 y2 और A के कोऑर्डिनेट x1 y1। तो x2 हो जाएगा हमारा -1 और ये -5 और ये माइनस हो, तो ये हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूले में माइनस और कोऑर्डिनेट भी माइनस दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बाई 2 कितना अपन का 3 और -7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अगेन, तो ये आएगा -1 + 7, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 - 7 अगेन 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16, -4 का स्क्वायर 16 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √32 और अगेन √32 को सॉल्व करोगे ऐसे 16 × 2 में। अभी आप 16 बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 16 जब भी बाहर निकलता है जब परफेक्ट स्क्वायर में कोई हो। तो मैं इसको 6 × 2 में तोड़ लिया, अब 6 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा 4√2 में। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि ये अभी प्लस में ये ऐड होंगे पहले, फिर जा करके उनका प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तब जा करके ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, या पेयरिंग में दिए गए हैं तब जा करके बाहर निकलेंगे। तो हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, जो थोड़ा सा अलग है, जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है हमें। तो दिया गया है A, B और माइनस के कोमा A माइनस के कोमा B, A, B माइनस के A माइनस का B। तो मान लेते हैं ये P, ये Q, ये AB, A, B और ये माइनस के A माइनस के B। इनके बीच की डिस्टेंस अपन को पता लगानी है। ये कोऑर्डिनेट हैं जो दिए गए हैं अपन को। फटाफट से हमारा x2 कौन हो गया, x2 और y2 का क्राइटेरिया ये, मतलब एरिया ये, x1, y1 का कोऑर्डिनेट ये। तो x2 हमारा कौन है, माइनस का ये, x1 कौन है, माइनस का ये, y2 कौन है, माइनस का भी, y1 कौन है, माइनस का भी का होल स्क्वायर। -a का होल माइनस ए हो जाएगा माइनस का 2a। ठीक है ना, ठीक है जी। ये हो जाएगा -2 का b का स्क्वायर, -2a हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब ये तो ऐड नहीं होंगे, 4 कॉमन ले लो इससे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 बाहर हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा 2। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ओके,
कोई इशू नहीं। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 2 ब्रैकेट नहीं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, 4 हमने कॉमन लेके बाहर लिया है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे। तो जब तक फटाफट से इसको उतारेंगे बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट मेरी क्लास में मत लेना, पछताओगे, नुकसान आपका ही है। तो फटाफट से इसको उतारेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सरसाइज 7.1 क्या कह रहा है भैया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो पहले अपन डिस्टेंस निकालेंगे 0,0 और 36,15 के बीच की। तो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये 0,0। हाँ, आपको अगर आता है बेटा तो खुद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके और फिर वीडियो को खोल करके, अगर नहीं आता तो वीडियो दोबारा खोलो, प्ले करो और दोबारा उस चीज़ को समझो। तो 2 कोऑर्डिनेट दे दिए, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लिए सिंपल तरीके से। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं 0,0 और वी के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं 36,15। आप लिख भी सकते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिस, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिस। सॉल्यूशन बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका कौन है, x2 दिस इज योर x2, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 मतलब 36 का स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक 36 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 6 3 18, 18 1 3, 2 1 हो जाएगा, अगेन ये 2 1 6 हो जाएगा, 6 7 3 2 3 7 6 कितना हो गया 2 3, नहीं मैंने गलत कर दिया, ये नहीं आएगा इसमें, गलत कर दिया 3 6 3 6 3 6 3 6 18, 1 करिए 3 3 जा 9 और 108 आएगा नीचे, 6 9 2 1, हाँ ये सही है, 1296 कितना है भाई 1296 प्लस 15 का स्क्वायर ये हो गया अपना 225। तो इनको सब फटाफट से प्लस कर देंगे, 225 6 5 1 9 2 9 3 1, ठीक है ना, ये हो गया 5 1511 कितना रहा 1511, ठीक है ना। ए बी इनके बीच की क्या यूनिट्स आ रही है रूट 1511, ठीक है ना। ये लग रहा है मुझे टूटेगा तो है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है 11 से जाएगा, ये जाएगा ना, नहीं जाएगा, ये 11 से जाएगा। एक बार तो इसको दिए 4 41 और 41 दिए इसको 41 हो गए, 41 33 नहीं जा रहा ये, रुक जाओ इतना आंसर दे रहा होगा, लेट मी चेक विद द आंसर शीट। ये दे रहा है 39 किलोमीटर, क्या 39 किलोमीटर का स्क्वायर है। 2 मिनट रुकेंगे, लग तो रहा है, रुक जा 2 मिनट रुको भाई। तो ये ए बी इज इक्वल टू 1511, ठीक है ना, यूनिट्स, ठीक है। 11 से तो 3 से तो वैसे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो लेट मी चेक 39 का स्क्वायर है कि नहीं, 39 इंटू 39 9 9 81, 9 3 27 23 7 और 8 3 इधर 5 इधर 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 और 9 1 9 और 2 11, ठीक है ना, 9 और 2 11, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 5, हाँ यहाँ गलती हुई है अपन से, ये अब अपन ऐड करेंगे ना 5 2 दिया 2 आएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये तो अब तो 3 से चला जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 39 इंटू 39, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 3 से जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 9 और 2 11 और 1 कैरी वाला 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 39 यूनिट्स, ओके, बात समझ में आ गई। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 39,
यूनिट्स। और सेक्शन ए को जब सॉल्व करोगे तो सेक्शन जो उसने दूसरा क्वेश्चन दिया है तो वहाँ भी यही कोऑर्डिनेट लगभग दिए मेरे हिसाब से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सेक्शन 7.2 बोल रहा है, पीछे जाएंगे तो सेक्शन 7.2 आपको मिलेगा इन विच योर सेक्शन 7.2 इन विच योर सेक्शन 7.2। ठीक है, मिल गया भाई। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ए और बी के सेक्शन बी में आपके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो कोऑर्डिनेट आपको पता लगाने हैं। ये फिगर 7.2 दिया है, सेक्शन नहीं दिया उसने, ना उसने टाउन दिया है। 2 मिनट रुको। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएंगे। कोऑर्डिनेट दिए गए भी हैं, ए के दिए हैं 4,0, वी का दिया है 6,0। इसमें कोई बड़ा मैथमेटिक्स नहीं लगना है। तो फटाफट से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लास ऑफ दिस एक्सरसाइज, बिकॉज कॉलिनियर के बारे में हमें सीखना है। 9th में भी सीख के आए थे, अब हमें पता लगाना है क्या। तो अब बात करने वाले हैं लाजवाब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -k, 2, -k11 आर कॉलिनियर। अब पहली बार कॉलिनियर होता क्या है, देखो जरा। कॉलिनियर पॉइंट्स हुए, कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं जो सेम लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। तो मतलब कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स इन विच दे या कॉलिनियर पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स दे लाई इन अ सेम लाइन। ठीक है ना, दे लाई इन अ सेम लाइन, उनको हम कॉलिनियर लाइन्स पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, 3 से कम नहीं होने चाहिए, कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे अगर 3 से कम हो जाते हैं तो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ। हमें ये चेक करने हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं कि नहीं। तो इस केस में हमें पता कैसे लगाएंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,5, वी का मान लेते हैं 2,3 और सी का मान लेते हैं -k, 2, -k11। ये ए, ये बी, ये सी। ओके ना, ये पता लगाना अपन को ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं। कैसे पता लगाएंगे, ये एक ही सेम लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। और हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। तो पहले मान लेते हैं अपन, लेट ए = 1,5, वी = 2,3। इसके बिल्कुल मत करना, पछताओगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो पछताओ मत, सॉल्व करके देखो, आता है तो बढ़िया, नहीं तो दोबारा देखो। कॉलिनियर के लिए कंडीशन है, एक कंडीशन अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं तो अपन को सब पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता लगानी पड़ेगी, ए बी के बीच की, बी सी के बीच की और ए सी के बीच की। जब इन पॉइंट्स की डिस्टेंस को पता लगा लोगे, अभी मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, डिस्टेंस निकालूंगा, वरना तो तुम बहुत जल्दी कर समझ के वीडियो स्किप करके लास्ट वाले पार्ट पे चले जाओगे, समझ जाओगे। तो मैं अभी नहीं बताऊँगा, पहले मैं इनके बीच की डिस्टेंस पता लगाऊंगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि इस क्वेश्चन में जायका है, जायका मतलब टेस्ट है मैथ का। असल में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए और बी की डिस्टेंस निकालें। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, वी के कोऑर्डिनेट x2, y2। x2 कितना अपन का 2, x1 कौन है 1, y2 कौन है 3 माइनस का 5 स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस के 1, 3 - 5 माइनस के 2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो आया सॉल्यूशन √5 यूनिट्स। क्या आया, √5 यूनिट्स। किसके बीच की डिस्टेंस, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। अब मैं किसके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा किसके बीच की, बी और सी के बीच की। द डिस्टेंस बिटवीन, अभी क्वेश्चन बताना रह गया है, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है ना, बी सी = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कौन है, अब ये देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसके लिए x2 y2 सी के कोऑर्डिनेट, और x1 y1 कौन हो जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट। x2 कितना अपन का
माइनस का 2 और माइनस का 2 अगेन प्लस, ये हो गया y2 माइनस का 11 और 3। ये अपने हिसाब से चेंज होते जाते हैं। ओके, अपने हिसाब से क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, -11 माइनस 3 माइनस 14 का होल स्क्वायर। अब इनके बीच की डिस्टेंस अपन को पता लगानी है, तो -4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 256। कितना है, 256 नहीं, 16 का होता है, इसका होता है 196। कितना होता है, 196। सॉल्व हो क्या हुआ, 212 यूनिट्स। कितना हो गया, 212 यूनिट्स। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ हो सकता है, तोड़ना चाहें तो हम इसको तोड़ सकते हैं। तो रुक जाओ 2 मिनट। ये हुआ 212 यूनिट्स, तो ये सॉल्व हो क्या हुआ आपका 212 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फटाफट से बताओ। 102 वो 106 × 2, या कोई इशू नहीं, हम इसको इतना ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ज़रूरत होगी तब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब अपन फटाफट से ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ए और सी के बीच की। तो मैं इसको मिटाल दे रहा हूँ, याद रखेंगे ए और बी की डिस्टेंस के बीच में √5 था, ठीक है ना। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ए और सी की, इसके बीच में √5 आया था, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 को ना बेटा x2, वेयर योर x2, ये गया आपका x2, ठीक है ना। x2 कौन हो गया, c के कोऑर्डिनेट माइनस का 2, x1 के कोऑर्डिनेट -11 और y1 कौन है, माइनस का 5, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। -2 -1 ये कितना हो गया भाई, -3 का होल स्क्वायर, -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। दोनों प्लस में आएंगे, ये हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 265 यूनिट्स। कितना हो गया, 265 यूनिट्स। कितना हो गया, 265 यूनिट्स। ओके ना, AC, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं जो जायका बताने वाला हूँ वो देखो ज़रा। अब इनके बीच की आपने डिस्टेंस निकाल ली, ए और बी के बीच की, बी और सी के बीच की, ए और सी के बीच की। अब क्या करने हैं, फॉर कॉलिनियर कंडीशन, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो देखो ज़रा भाई कैसे करेंगे। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं, सबके बीच की डिस्टेंस मेरे पास आ गई। तो फॉर कॉलिनियर कंडीशन, फॉर कॉलिनियर पॉइंट्स कंडीशंस, कंडीशन ये कह रही है कि सम ऑफ टू डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस आया और इसका जो डिस्टेंस आया, इनको सम करो। ओके, इनको सम करो, मतलब ए बी का कितना आया, √5 और बी सी का कितना आया, 212, रूट में 212, इनका सम करो। वो तीसरे के अगर इक्वल आ जाता है, मेरा कहने का मतलब है ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ जाता है, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर। मतलब कहने का मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी का जो डिस्टेंस का सम है, वो डिस्टेंस ए और सी के सम के इक्वल आ जाता है। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस प्लस करके ए और सी के डिस्टेंस के बीच में आ जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। वो कॉलिनियर पॉइंट्स की कंडीशंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बात समझ में आया। तो अपन इन डिस्टेंस को ऐड करके देखते हैं क्या ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ए बी अपना कितना था, √5, तो ये कितना, 212। अब तुम कह सकते हो जन्म सिद्ध अधिकार लग रहा है, ये √5 और 212 √5 में नहीं टूट सकता, क्योंकि 5 में नहीं टूट सकता, ये पीछे 2 लिखा है, और ये √265। लेकिन तो भी फिर भी मन के लिए आप सॉल्व करेंगे तो √265 टूटेगा 5 से जाएगा। ये कितनी बार, ये जाएगा 5 बार और 53, कितनी बार, 53। और 53 अपने मतलब मेरे हिसाब से 53 क्या होगा,
प्राइम नंबर है। 53 क्या है भाई? प्राइम नंबर। ओके, तो तोड़ोगे ना इसको, ऐसे कोई टूटेगा तो तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, टूटेगा नहीं। प्राइम मतलब क्या नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, मतलब सम ऑफ AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC। सम ऑफ AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC। शो these points are not collinear points। ये पॉइंट्स कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे इसका रीज़न मैं बता चुका। किन के बीच की डिस्टेंस निकाल ली? जो डिस्टेंस आपने निकाली है पहले दूसरे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, दूसरे तीसरे पॉइंट्स की डिस्टेंस का सम वो पहली और तीसरी डिस्टेंस के इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों का सम नहीं आ रहा है, तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। तो सिंपल, आपको इन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको उतारेंगे। इधर उधर हो गया, वीडियो को पीछे करके उतारेंगे आप, जब तक हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसकी 5 की। तो अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 की बात की। चेक वेदर पॉइंट दिए हैं 5,-2, 6,4 एंड 7,-2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आप बनाओ, पहले तो अपने मन के लिए बनाना, अभी तो चेक करना है। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5,-2। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 6,4। सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 7,-2। हमें चेक करने हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं, अभी मान लिया मैंने वर्टिसेस है नहीं, प्रूफ नहीं हुए, लेकिन अपन को चेक करने हैं क्या ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के हैं कि नहीं। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से इसमें दिए गए हैं, 4, 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमें चेक करने ये क्वाड्रिलेटर के पॉइंट्स हैं कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो कंडीशंस हमें फॉलो करनी है। पॉइंट्स देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के लिए कंडीशन होती है कि दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो कैसे करेंगे अपन? ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर इन तीनों में से दो डिस्टेंस आपस में, दो लेंथ आपस में, दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बोल देंगे। इफ़ इट इज़ नॉट, तो देन इट इज़ नॉट आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन पेपर में कभी कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के बारे में पूछता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो वो आपको चेक करके डिस्टेंस निकाल करके पता चलेगा। इसके लिए नहीं, में तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी, तो हम चेक करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं। तो फॉर इट सॉल्व इट, तो लेट द, अब लिख देना आप कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितने हैं भैया? 5,-2, ठीक है ना। 2 मिनट रुकेंगे बस, ठीक है ना। माशाअल्लाह है राइटिंग ये, ठीक। बी 6,4, सी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 7,-2, ठीक है ना। राइटिंग समझो थोड़ा तरीके से, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन हाँ, अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी हो गया, ये हो गया भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका कितना है? x2 बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 और ए के कोऑर्डिनेट x, y1। यहाँ जो बाद में है उसको ही मान लिया हुआ x2, y2। तो 6 हो गया, 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 और माइनस हो गया ये प्लस का 2, क्योंकि माइनस दिया गया। 6 - 5 कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 4 + 2 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36। तो यूनिट्स कितना आ गया? 30 यूनिट, 7 यूनिट्स आ गया। किसका डिस्टेंस आया? ये ए बी की लेंथ आ गई 37। अब अपन को किसकी निकालनी है? ए सी बी की निकालनी पड़ेगी, बी सी की भी निकालनी पड़ेगी। तो फटाफट से समझेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन
अगर आ जाती है इक्वल तो ठीक है, यहीं कर देना। अगर ए सी की आ गई तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, बी सी की निकालने की ज़रूरत नहीं आती तो निकालना पड़ेगा ए एंड सी। ओके ठीक है, ए एंड सी। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ बी एंड सी की निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। तो बी सी ये दिया x2 माइनस, बोला करो भाई डिस्टेंस फार्मूला है, इज्जत दो इसको, सम्मान दो। इतने सारे क्वेश्चन तो मैं करा रहा फ्री फंड में, हैं, सम्मान दो इसको, ठीक है ना। x2 कितना आपका, c वाले कोऑर्डिनेट्स को हम x2 मान लेंगे। इट इज़ योर x2 7, x1 कौन है आपका 5, ठीक है ना। y2 कौन है भाई माइनस का 2, और y1 कौन है प्लस का 2 हो जाएगा, -2 प्लस का 2, ठीक है ना। लेट मी चेक कोऑर्डिनेट सही है, एक ही कोऑर्डिनेट 5,2, ठीक है। हाँ माइनस का 2 y2 हो गया, और ये फॉर्मूले माइनस होता है, और ये भी दिया तो प्लस का 2, 2 से 2 कट गया, ये 0 हो गया। 7 - 5 का, तो बी सी अपना आया 7 - 5 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो बी सी अपना आया 2 यूनिट्स। कितना आ गया 2 यूनिट्स। ओके बात समझ में आ गया। अपन ने निकालना क्या गलत कर दिया हमने, हमें बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी तो बी लेना था। मैं रुक जाओ, कोऑर्डिनेट गलत ले लिया, सही कर दो इसको। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है अपन, इसको मैं यहीं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। देखो यार बी सी x2 तो लिख दिया फॉर्मूला। अब देखो बी सी के बीच से देख रहे हो तो x2 कौन हो जाएगा 7 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -2 और -4, -2 और -4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर। ये सॉल्व हो करके -6 का स्क्वायर 36 और 1 मतलब 37। तो 2 यूनिट्स आपकी इक्वल आ गई, 2 यूनिट्स आपकी इक्वल आ गई, ये जगह कम पड़ जाती है इसमें। हाँ तो ये भी कितना आ गया √37। तो आप बोल दोगे, अब तीसरी निकालने की ज़रूरत नहीं। ओके तो बोल दोगे आप ए बी इजिकल टू बी सी कितना है भाई √37 यूनिट्स। सो 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, 2 साइड्स आर इक्वल। ये लिखने की जरूरत नहीं, सो डायरेक्ट बोल दो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके ना। अगर ये इक्वल नहीं आता तो अपन ये निकालते, अब निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 साइड्स आपस में इक्वल आ गई। तो फटाफट से इसको उतारेंगे, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।